एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, उसके लिए हमने देखा था पीएच वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, चेंज करती है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, सो लेट्स वी सी द फर्स्ट पीएच इन ह्यूमन बॉडीज। ओके, सो अगर मैं ह्यूमन बॉडीज़ की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडीज़ हमें पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो अपने पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इस तरह से क्या होता है, आपका पर्टिकुलर बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे पहले अपन देख रहे हैं पीएच इन अवर बॉडी या ह्यूमन बॉडीज। तो यदि मैं बात करूँ एक पीएच में पर्टिकुलर स्टमक फ्लूइड, है ना, जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया, HCl हो गया, है ना, तो अगर ये पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहेगा। और यदि पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, पीएच वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इफेक्ट करना स्टार्ट होगा, मतलब अनहेल्दी होना अपन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इसी तरह से पीएच जो होता है स्टमक फ्लूइड का वो अप्रोक्सीमेट होता है कितना, 2। ठीक है, और यही फ्लूइड क्या होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ह्यूमन ब्लड। देखिए ह्यूमन ब्लड का अगर नॉर्मल रेंज की बात करूं तो क्या हो सकता है, 7.3 से लेके 7.4 तक हो सकता है। ठीक है, इस बीच में अगर पीएच वैल्यू है आपके ब्लड की तो क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, यानी कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यू में थोड़ी भी चेंज आ रही है तो फिर आपकी बॉडी में क्या हो सकती है, डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, सो आप पीएच वैल्यू की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की। ठीक है, तो अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर सब पहले क्या बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लो। ठीक है, कि ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि आपको पीएच वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाए और उससे वो कुछ इजीली आइडेंटिफाई कर सके, है ना। टेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव इज अ आइडियल पीएच ऑफ द ब्लड इज अ 7.4। काफी टाइम पूछा जाता है कि एक ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, आइडियल, है ना। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपका 7.4। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं पीएच वैल्यू अपनी बॉडी में किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और बहुत ही इजीएस्ट पार्ट भी है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं अपन कि व्हाइट एनामल कोटिंग इन अवर टीथ क्या हो गया, टीथ जो किससे मिलकर बने, आपके कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी में, हमें पता है बोन्स वगैरह जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। सो इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द आवर बॉडी एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन अ वाटर। अगर वाटर में डिसॉल्व होती तो मैं पानी पी रहा हूं तो टीथ कहाँ जा जाएंगे, अंदर चले जाते हैं फिर तो। ठीक है, सो इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड डज नॉट डिसॉल्व इन अ वाटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि पीएच वैल्यू माउथ का फॉल डाउन हो जाए बिलो 5.5, कितना पीएच वैल्यू 5.5 से भी क्या हो जाए, लो हो जाए, तो उस कंडीशन में जो एनिमल्स है वो गेट कोरॉइड हो जाएंगे। ठीक है, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोरॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए कि टूथपेस्ट जो होता है वो जनरली किस नेचर का होता है, इट्स अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि अगर पीएच की वैल्यू 5.5 है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इट रिप्रेजेंट एसिडिक नेचर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक नेचर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल, और अगर 7 से ज़्यादा है तो ज़्यादा की तरफ जा रहे हो तो बेसिक, और कम की तरफ आ रहे हो तो एसिड। तो 5.5 जो है वो कैसा हो गया, आपका एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से भी कम हो जाए, 5.5 से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, आपके माउथ में क्या हो गया, एसिडिक नेचर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एसिड हमें पता है स्किन बर्न कर सकता है, टीथ बर्न कर सकता है, तो ये क्या कर सकते हैं, टीथ को कोरॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। कब, यदि पीएच वैल्यू कितनी हो, 5.5 से लेस हो। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू कितनी है, 5.5 से लेस है उस केस में। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, जनरली टूथपेस्ट का यूज करते हैं, है ना। कहा जाता है कि अगर रात को सो रहे हो आप तो सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट यानी ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, तो ब्रश आप किससे करोगे, टूथपेस्ट से। तो टूथपेस्ट का नेचर कैसा है, आपका बेसिक नेचर है। ठीक है, अब देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है विच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें हम करते हैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, बेस के साथ में, तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगा मतलब पीएच वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 7 की ओर। मतलब पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम भी हो गई है
तो फिर पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी कब, जब आप टूथपेस्ट यूज करोगे। जब आप ब्रश कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप बेसिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, एक तरह से पेस्ट, और वो पेस्ट क्या करेगा, आपकी पीएच वैल्यू को 5.5 से जो लेस हो चुकी है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब पीएच वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो कोरोड है किसका, आपका एनिमल्स का, वो बच जाएगा, ठीक है। सो क्लींजिंग एंड यूज फॉर द क्लींजिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट डिजीज। अब वैल्यू, बात ये हो रही है कि अगर ये पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम क्यों हो रही है ना, क्या रीजन हो सकता है इसका। देखिए, जब आप फूड मटेरियल को च्यूइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, ठीक है, तो उस फूड मटेरियल में क्या होगा, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एसिड होते हैं, फैट होता है, लिपिड्स होता है, ठीक है। मेनली क्या है, आपके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, या बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है। अब हमारे माउथ में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अगर आपने खाना खा लिया, पानी पी भी लिया, तो हो सकता है इन अ स्मॉल पोर्शन लाइक दिस, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो सकते हैं फूड मटेरियल्स के, वो आपके टीथ में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जब टीथ में प्रेजेंट होंगे तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या स्टार्ट कर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने के कारण क्या होता है, कुछ एसिडिक कैरेक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। अब एसिडिक कैरेक्टर अगर बन रहा है, इसका मतलब पीएच वैल्यू मेरी क्या होगी, लेस देन 5.5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जनरली ब्रश कर रहे हो तो कहीं फूड पार्टिकल्स जो आपकी टीथ वगैरह में फंसे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग होती है आपकी कि अगर पीएच वैल्यू कम हो रहा है तो आप टूथपेस्ट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, तो उस बेसिक नेचर के कारण क्या हो जाएगा, आपका पीएच वैल्यू वापस इंक्रीज हो जाएगी और एक आइडियल पीएच वैल्यू पर पहुंच जाएगी, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीएच है। नेक्स्ट, पीएच इन अ सॉइल। देखिए, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। भाई वहां पे भी क्या ग्रोथ करवा रहे हो आप, प्लांट को ग्रोथ करवा रहे हो। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडीज में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी बॉडी को क्या रख रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, ठीक है। अगर वो डिस्टर्बेंस होगा तो फिर आपकी बॉडी भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। सो इसीलिए क्या बोल रहे हैं अपन, जो प्लांट है, प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो उसके कारण उनमें भी क्या होती है, ग्रोथ करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है, ठीक है। नहीं तो जो एप्पल्स के पेड़ हैं वो हमेशा शिमला या ठंडी जगहों पर ही क्यों होते हैं, वो कहीं भी हो सकते थे, फिर ग्रो कहीं भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस पर ही पर्टिकुलर फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। रीजन इज दैट टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सॉइल्स की या प्लांट ग्रोथ में, तो सॉइल्स जो होते हैं इन एग्रीकल्चर, तो पीएच वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे साइट्रस एसिड वाले फ्रूट्स जो हैं इनको बहुत ही लाइटली अल्कलाइन चाहिए सॉइल, ठीक है। यानी कि पीएच वैल्यू कैसे होगी, अल्कली मतलब बेस, हाँ, मतलब पीएच वैल्यू थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एंड राइस को रिक्वायरमेंट होता है कौन सा, एसिडिक सॉइल, मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। शुगर केन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी न्यूट्रल सॉइल्स की, ठीक है। इसलिए जब भी एग्रीकल्चर में फसल क्रॉप को आप ग्रोथ करना या स्टार्टिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले सॉइल की पीएच वैल्यू को टेस्ट किया जाता है। अगर आप सॉइल की पीएच वैल्यू को टेस्ट कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, एक यील्ड जो है वो क्या कर सकते हैं अपन, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसीलिए अगर पीएच वैल्यू कम आ रही है और मुझे अगर अल्कलाइन चाहिए तो फिर आप क्या करते हैं, स्लैक्ड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी पीएच वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीएच इन अ सॉइल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पीएच इन अ रेन वाटर। हमें पता है एसिडिक रेन वगैरह होती है आजकल, एसिडिक रेन का रीजन पता है अपने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रो गैस, है ना, NO गैस और NO2 गैसेस, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एसिडिक रेन हो रही है, कैसे पता चलेगा आपको, तो नॉर्मल अगर रेन वाटर की बात करूँ मैं तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। अपन भीग भी जाते हैं तो कोई इतना स्किन इफेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही, मतलब पीएच वैल्यू जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू लेस हो जाए किससे, 7 से, तो उस कंपेरिजन में क्या होगा, फिर पीएच वैल्यू होना कितनी चाहिए थी, 7, आ कितनी रही है, लेस देन 7। दैट मीन्स वाटर जो है वो कौन सा नेचर शो करना स्टार्ट कर देगा, आपका एसिडिक नेचर स्टार्ट हो जाएगा आपके, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा उसको, एसिडिक रेन, ठीक है। सो पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, लेस देन 7, ठीक है।
सो अगर पीएच वैल्यू लेस देन हो गई मतलब वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड किससे होता है जनरली? SO2 और NO2 से, और यही फिर वाटर में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो जब रेन वाटर आ रहा है तो रेन वाटर किस में डिजोल्व होगा? आपका एसिड में, जिसके कारण रेन यानी कि वाटर जो है वो भी कैसा हो जाएगा? आपका एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ओवरऑल था अपना कि रिलेटेड टू द पीएच, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन एक क्वेश्चन। आई थिंक आपने अगर वीडियो देखा है तो ये आप इजीली बता पाएंगे इसको। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव affected when a solution of an acid is diluted. डाइल्यूशन प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं। अफेक्टेड इन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखिए यहाँ पे अगर H3O पॉजिटिव है, इसकी जगह पर आपको क्वेश्चंस में H पॉजिटिव भी दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एसिड आर प्रोड्यूस H प्लस आयन। ठीक है, वही H प्लस आयन वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्या होगा अफेक्ट जब आप एसिड को क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा है नॉर्मल पीएच स्केल जो होती है, पीएच स्केल की वैल्यू देखी है अपन ने, कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से लेके कहाँ पर आती हैं? 14 तक। ठीक है, यहाँ पे 7 जो है वो क्या शो करता है? न्यूट्रल। और अगर मैं बात करूँ 7 से ज़्यादा की तो फिर कैसा हो गया मेरा? बेसिक। ठीक है, तो ये तो मेरा कौन सा हो गया? न्यूट्रल। इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 14 तरफ जा रहे हैं तो कौन सा नेचर इंक्रीज होगा? आपका बेसिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन? डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन की प्रोसेस में हमने देखा था डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपका एडिशन ऑफ वाटर। किसको ऐड करेंगे अपन? H2O को। ठीक है, तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका H प्लस आयन क्या इंक्रीज होगा? आपका H प्लस आयन जो होंगे उसकी नंबर ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज क्या हो रहा है? सिर्फ आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो आप व्हेन वी ऐड वाटर इनटू एसिड। इस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहे हो। आपने एसिड ऐड किया क्या? नहीं। अगर आपने एसिड ऐड नहीं किया है तो एसिड ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर एसिड ऐड नहीं कर रहे हो इसका मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही है जितना था, लेकिन जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो वॉल्यूम तो राइज हो रहा है, तो पर आयन वॉल्यूम में क्या हो गया? H प्लस आयन की संख्या क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अपन? जब आप कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में क्या चेंज होगा? कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन किसका डिक्रीज होगा? H पॉजिटिव का डिक्रीज हो सकता है, H3O पॉजिटिव का, और यदि मैं बेस के केस में बात करूं तो OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। तो ये बात फिक्स्ड है, याद रख लो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कौन से? इन तीनों के आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन जब भी करोगे आप तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लास्ट हम पीएच वैल्यू पढ़ चुके थे, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ चुके हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पीएच वैल्यू की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ है या बेसिक स्ट्रेंथ है, या एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उससे मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि एसिड है, बेस है। ठीक है, लेकिन किस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एसिड है या फिर बेस है? अभी तो मुझे ये बोला गया कि यहाँ पे pH वैल्यू 7 है तो मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन आर न्यूट्रल। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो हम बोलते हैं कि एसिडिक नेचर है, और pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी pH वैल्यू कितनी है? यानी कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? जनरली इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन अ कलर। किसकी हेल्प से इंडिकेट करेंगे हमें कि सॉल्यूशन गिवन जो है वो एसिड है या
बेसिक है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन कलर्स, ठीक है। सो इंडिकेटर जनरली क्या होते हैं, एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एसिड या पर्टिकुलर बेस की प्रेजेंस में अपना कलर क्या करेंगे, चेंज, और उस चेंज इन कलर की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक इन अ नेचर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, आपका चेंज इन कलर, और इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंस विच शो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर आर नोन एज इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं, इट्स मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। उनमें से कुछ कॉमन इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, देन वी डिस्कस द वन, एक एक को फिर हम क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। सो लेट्स सी द फर्स्ट इंडिकेटर्स टाइप्स, जिसे हम नाम दे रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए मुझे। सेकेंड है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, थर्ड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड लास्ट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडिकेटर्स में कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट है हमारा कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर। क्या दिख रहा है मुझे, नेचुरल की बात करूं मैं तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कहां से ऑब्टेन होंगे, आपको नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होंगे, ओके। ऐसे इंडिकेटर्स जो कहां से ऑब्टेन हो रहे हो मुझे, नेचुरल सोर्स से, तो उसे मैं क्या नाम दूंगा, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, लिटमस होता है, टर्मरिक होता है, रेड केबेज हो गया, ठीक है, चाइना रोज हो गया, एटसेट्रा। ये सभी जो आते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको इनको सिंथेसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लैब में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा होता है, लिटमस। लिटमस क्या होता है, एक तरह से पेपर होता है, ठीक है। लिटमस जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से पेपर, जैसे आपकी कॉपी का पेपर है, बस ये लिटमस दो कलर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, रेड एंड ब्लू कलर्स में क्या होते हैं, लिटमस प्रेजेंट होते हैं। अब इस लिटमस की हेल्प से मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकूं कि एसिड जो है वो बेस है या फिर बेस एसिड है, ठीक है। सो लिटमस ऑब्टेन कहाँ से होता है, फ्रॉम लाइकेंस, है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए इस चीज को। अब क्या चेंज होगा, देखिए आपको कोई भी एक सॉल्यूशन गिवन है, अब आप सॉल्यूशन में देखिए, लिटमस पेपर का कलर दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है। अब इस लिटमस पेपर की हेल्प से मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो आप स्ट्रिप लीजिए लिटमस पेपर की, ठीक है। मैंने क्या किया, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, अब इस सॉल्यूशन का आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए पीएच वैल्यू पता नहीं चल रही है, अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, लिटमस पेपर का यूज कर सकते हो। अब लिटमस पेपर से क्या होगा, देखिए अगर आप लिटमस पेपर ले रहे हो और इट टर्न ब्लू, लिटमस पेपर कहाँ से रेड में कर रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपका एसिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लिटमस पेपर दो तरह के बोल रहा हूं मैं, कौन से होते हैं, एक होता है आपका ब्लू और एक होता है रेड। सो जो एसिड होता है वो एसिड क्या चेंज करता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेड में, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं ब्लू स्ट्रिप डालूंगा, क्या डाल रहे हो आप इसमें, ब्लू स्ट्रिप, तो ब्लू स्ट्रिप कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेड कलर में, चेंज इन कलर होगा, ठीक है, बिकॉज इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या करते हैं, चेंज इन कलर से आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो अगर ब्लू टू रेड हो जाए तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। अपोजिट हो जाए, रेड टू ब्लू हो जाए, ठीक है, कहां से हो जाए आपका टर्न रेड टू ब्लू, तो उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप लिटमस पेपर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेसिक। अगर सॉल्यूशन एसिड है देन इट टर्न ब्लू टू रेड, और अगर बेसेस है तो रेड टू ब्लू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन इसी में टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक जो होता है वो भी क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, लेकिन टर्मरिक जो है वो एक अनदर आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये जो होता है पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस,
ये चेंज करेगा कलर किसमें, रेडिश ब्राउन में। आपने देखा है टर्मरिक जो होती है वो कैसी होती है, जनरल येलो कलर्स की है। तो अगर ये रेडिश ब्राउन कलर हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। लेकिन एसिडिक में इसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा, इट डज नॉट शो चेंज इन कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन का नेचर कैसा है आपका, एसिडिक नेचर है, तो वो फिर चेंज नहीं करती है। ठीक है, हल्दी से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टर्मरिक से आप, गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मैं बेस में आपने लिया टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को मिक्स करके अगर आप एसिड में ऐड कर रहे हो, तो येलो से कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, रेडिश ब्राउन में। अगर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, बेस। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। अगर एक कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या चेंज कर रहा है आपका, रेड लिटमस को किसमें चेंज कर रहा है, ब्लू में। लिटमस चेंज हो रहा है कलर क्या, रेड टू ब्लू। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपका कलर, सॉरी पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। हमें पता है लिटमस पेपर दो चेंज करते हैं, एक तो ब्लू टू रेड होता है और एक रेड टू ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू टू रेड किस में होता है आपका, चेंज इन अ एसिड। और अगर रेड टू ब्लू है, ब्लू तो कैसा होगा आपका, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपका, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो कैसा है आपका, बेसिक इन नेचर हो गया, फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर चेंज इन कलर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और इट चेंज ब्लू टू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड रेड टू ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब पीएच वैल्यू हमने पढ़ी थी, पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एसिड और बेस की, अगर 7 से कम आ रही है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, रेड, सॉरी अगर पीएच वैल्यू कितनी आ रही है 1 to 7 तो कैसा हो जाएगा आपका, एसिड। और 7 से कहाँ तक आ रही है, 14, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 to 14 कोई है, देखिए 1, 4 और 5 कहाँ पे आ रही है आपकी, 7 से लेस देन 7। इसका मतलब ये अगर पीएच वैल्यू होती तो सॉल्यूशन कैसा होता मेरा, एसिड। और अगर सॉल्यूशन एसिड है तो लिटमस में चेंज क्या आता, ब्लू टू रेड। लेकिन अभी क्या सॉल्यूशन चेंज कर रहा है, रेड टू ब्लू। दैट मीन्स सॉल्यूशंस का नेचर कैसा हुआ, बेसिक। और बेसिक पीएच रेंज कौन सी है आपकी, 7 to 14। हाँ, तो 7 to 14 को कौन मैच कर रहा है, सिर्फ 10। ठीक है, सो राइट आंसर इज अवर डी, 10। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, रेड कैबेज। देखिए हर एक जो इंडिकेटर होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक कलर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, वो कलर क्या होंगे वो अपने को याद ही रखना पड़ते हैं ना, कलर क्या होंगे वो आपको याद ही रखना है। अब यदि मैं बात करूं रेड कैबेज की, है ना, रेड कैबेज, तो ये भी क्या होगा आपका, इसका ओरिजिनली देखूं तो मैं किस कलर का दिखाई देगा, ये आपको ओरिजिनली पर्पल इन कलर। ठीक है, सो जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड एंड टर्न ग्रीनिश विथ बेस। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे रेड कैबेज जो है वो जनरली कैसा होता है आपका, पर्पल कलर्स का प्रेजेंट होता है ओरिजिनली। ठीक है, और अगर एसिड की बात करें तो एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका, रेडिश। और अगर बेस की प्रेजेंस है तो कन्वर्ट हो जाएगा कैसा, ग्रेनिश कलर्स में। ठीक है, सो इस कलर चेंज की हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन कंपाउंड और एसिड और बेस। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, मतलब मैं अगर स्मेल करूं तो उससे भी समझ में आ जाए मुझे, है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है ना, स्मेल की हेल्प से। तो स्मेल की हेल्प से मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि एसिड है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो भी सब्सटेंस है जो अगर चेंज कर दे हैं उनकी स्मेल्स को व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप एसिड और बेस में मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने के बाद में वो अपनी स्मेल को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो आप उसको स्मेल को इनहेंस करके क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्मेल वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है,
इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, ऑनियन, वेनिला, क्लोव, ये सारे क्या होते हैं, अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक या सिंथेसिस, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन, प्रिपेयर करना। ठीक है, तो अगर ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका सिंथेसिस आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, जिनको अपन आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उन इंडिकेटर्स को क्या नाम देते हैं अपन, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरली जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में उन्हें नेचुरल, और जिनका प्रिपरेशन हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं या आर्टिफिशियली तरह से कर रहे हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन आता है आपके, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, ये किसके हैं आपके एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। आइए देखते हैं इनमें से वन बाय वन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इतना याद कर लिया तो एक या दो क्वेश्चंस तो आपके इजीली सॉल्व होंगे इन द एग्जाम्स ना, और क्वेश्चन आना 110% होता है, इनमें से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये सारे कलर्स गिवन है, किस तरह का कलर चेंज करता है मेरा पर्टिकुलर कौन सा इंडिकेटर्स। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है आपका रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है वो क्या होगा, अगर पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पे पीएच है लेस देन 7, मतलब एसिड, न्यूट्रल और लास्ट में आपका बेसिक है। ठीक है, सो अगर मैं रेड कैबेज की बात करूँ तो रेड कैबेज एसिडिक में कैसा हो जाएगा आपका, रेड और पिंक, और पर्पल हो गया कौन सा, न्यूट्रल है तो, और अगर बेसिक नेचर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू, ग्रीन या फिर येलो कलर्स में। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ग्रेटर देन 7 से जा रहे हैं, तो 7 के पास में आ रहा है तो ब्लू, फिर ग्रीन हो रहा है, फिर येलो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट है आपका रेड ऑनियन वाटर। तो अगर एसिडिक है तो ये कैसा होगा आपका, एसिड की प्रेजेंस में कैसा होगा, रेड होगा, और न्यूट्रल है तो कैसा होगा, वायलेट, और अगर बेस है तो कैसा हो जाएगा आपका, ग्रीन। ऐसे नेक्स्ट आपका टर्मरिक, येलो कलर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस में भी सेम है या? और अगर सॉरी बेस में तो रेड होगा, नो चेंज इन कलर इन एसिड है, तो नॉर्मल कलर ही कैसा होता है टर्मरिक का, येलो ही होता है। ठीक है, तो येलो कलर हो गया उसका। फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड and give pink and red color in presence of base. In case of neutral, it is colorless. ठीक है, ब्रोमोथायमोल ब्लू, ठीक है, कैसा होगा आपका, येलो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, न्यूट्रल है तो कैसा होगा, ग्रीन, और अगर बेस है तो कैसा हो जाएगा ये, ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस, रेड लिटमस कैसे होंगे आपके, एसिड की प्रेजेंस में रेड, न्यूट्रल है तो भी रेड ही होंगे, एंड कन्वर्ट इनटू ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस कैसे होंगे आपके, एसिड की प्रेजेंस में रेड, न्यूट्रल कलर से कैसे होंगे, ब्लू, और बेस की प्रेजेंस में कैसे हो जाएंगे, ये ब्लू हो जाएंगे। ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या चेंज कर रहा है कलर, रेड लिखा है, ऑरेंज लिखा है, येलो लिखा है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ग्रीन न्यूट्रल में, वो तो ठीक है एक ही पीएच वैल्यू है 7, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है एक कलर, लेकिन बेसिक में लिख रखा है ब्लू, वायलेट एंड पर्पल कलर्स। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग कलर शो कर रहा है, मुझे इस चार्ट से देख के पता चल रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है या क्यों जरूरत पड़ती है हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं या इनका यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई मुझे, देखिए अगर मैं बात करूं रेड लिटमस के केस में, तो रेड लिटमस पेपर के केस में मैंने क्या देखा था, सिर्फ चेंज इन कलर, उससे मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि जो एसिड और बेस है वो कैसा है, या तो मेरा एसिडिक है या फिर उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं, सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर कि एसिड है या फिर बेसिक नेचर है, उससे मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि वो जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो सकती है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 to 0 होगी ना, 0 से लेके कहाँ होगी, 7 से कुछ कम तक होगी, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से ज़्यादा और 14 तक होगी, लेकिन वो रेंज नहीं बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो हम यूज करते हैं किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इट गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। ये क्या यूज करते हैं, इसका अगर आप यूज कर रहे हो तो अलग अलग स्ट्रेंथ पे इसका कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा।
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कलर एक पर्टिकुलर पीएच को डिफाइन करता है किसमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, ठीक है। So solution can be determined use of these indicators does not give the idea about the strength of acid. Strength of acid, that means pH value, okay. So base to get strength as well as acidic and basic nature of a given solution, universal indicator is a used, ठीक है। आप एसिड और बेस नेचर तो एक्सप्लेन कर ही पाएंगे, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं अपन किससे, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लास्ट वन देख रहे हैं अपन, यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू 1 to 14, ठीक है, फॉर द गिवन सॉल्यूशन। अलग अलग तरह की कलर्स दे रखे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं मुझे, रेड से स्टार्ट होके कहाँ पे गए अपन, ब्लू तक। अब ये जो अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, ये अलग अलग पीएच वैल्यू पर यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करते हैं। तो इससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि पीएच वैल्यू कितनी होगी एक पर्टिकुलर कलर्स की। एकदम डार्क ब्लू जैसा दिख रहा है मुझे, तो ये कैसा हो गया आपका 14, और अगर इस कलर में आ रहा है रेड डार्क में, तो कैसा हो गया आपका 0, है ना। जैसे बैटरी में जो एसिड होता है H2SO4, उसका लेमन जूस का कलर कितना हो गया आपका पर्पल, लेकिन डार्क है, फिर लाइट है, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कलर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है 7 तो न्यूट्रल हुआ, 7 से ज़्यादा हुआ तो एसिडिटी यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, एंड नीचे जो है वो अल्कलिनिटी या बेसिसिटी है, ठीक है। इसी तरह से कुछ रेंज लिख रखी है, किस रेंज पर किसका पीएच वैल्यू है, ठीक है। लाइक दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया 11, डाई 12, ठीक है। ऐसे एडल्ट फिश डाई कितना हो गया आपका 4, विनेगर 3, ठीक है। फिश रिप्रोडक्टिव अफेक्टेड 4, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन है कितना आपका 5 से लेके 6 तक हो सकता है। मिल्क का पीएच गिवन है 7, ठीक है। सो ऐसा डिफरेंट कलर है, ये 14 पीएच में 14 तरह के क्या शो कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर एक पर्टिकुलर कलर शो करता है कौन, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसीलिए सभी इंडिकेटर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स की हेल्प से हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेस, बट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन easily find out the strength of the solution also with the help है। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं, और क्या पता कर सकते हैं आप, इसका पीएच वैल्यू यानी कि स्ट्रेंथ, और सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ओके। सो ये था आपका इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे शायद कहीं ना कहीं, बट ये इंडिकेटर नहीं रीड किया था इसलिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में किया, ठीक। सो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वाई dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper। हमें पता है लिटमस पेपर इज ए इंडिकेटर, लिटमस पेपर जो क्या है वो इंडिकेटर्स है, और इस इंडिकेटर्स की हेल्प से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एसिड है या फिर बेस है। अब जहाँ पे मैंने देखा HCl तो मुझे पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, गैस और ड्राई। HCl तो गैस में प्रेजेंट है, लेकिन किस फॉर्म में आपका ड्राई भी है, ठीक है। तो HCl जो है कैसा है आपका, ड्राई, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की डेफिनेशन के केस में, एसिड हमें उन्हें ही कहा था जो क्या प्रोड्यूस करते हो आपको, H+ आयन और H3O पॉजिटिव आयन्स, ठीक। Acid are those substance which produce H+ ion and H3O positive। अगर वो एसिड है तो H+ आयन और H3O पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये कि जो इंडिकेटर्स है वो कलर चेंज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज, एंड इन केस ऑफ बेस OH नेगेटिव आयन। अगर बेस की प्रेजेंस है मतलब OH नेगेटिव है तो उसकी प्रेजेंस में कलर चेंज होगा, और अगर एसिड है तो H+ आयन है तो उसकी प्रेजेंस में कलर चेंज होगा। नाउ
ड्राई, अगर ड्राई नहीं लिखा होता या गैस लिखी हुई नहीं होती तो फिर ये कलर चेंज होता, सॉल्यूशन लिखा होता तो कलर चेंज होता, लेकिन ड्राई और गैस लिखा हुआ है तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो होता है वो H प्लस आयन का डोनेशन कर सकता है किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस दोनों ही शो कर सकते हैं उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को। ठीक है, सो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए इनका जरूरी है किस में कन्वर्ट होना? इनके आयंस में कन्वर्ट होना। मतलब आयोनाइजेशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द एसिडिक नेचर। ठीक है, ऐसा ही बेस के केस में भी है। बेस भी अगर आयोनाइज नहीं होगा तो OH हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा और उस कंडीशन में वो बेसिक नेचर शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ड्राई HCl गैस, तो ड्राई HCl गैस डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, दैट मींस नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, and due to absence of H plus ion, dry HCl does not show its acidic character. Okay, so in absence of acidic character, litmus paper जो है वो भी क्या करेंगे? अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। That's why the litmus paper does not change its color in presence of dry HCl gas. ठीक है, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ये अपना कलर चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है।